हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मैंने फटाफट से झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद मैंने आज योगा दिवस है तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर योगा किया है। और योगा करने के बाद फिर हम चले गए थे किचन में। देखिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ योगा, और एक दो स्टेप मैंने किए थे योगा के अलग अलग। तो क्योंकि आज योगा दिवस है तो योगा करना बनता है। और योगा करने के बाद ये देखिए यहाँ पर मेरी बहन भी आई थी, तो बोल रही थी तो अलग अलग स्टेप कर, लेकिन मैंने फिर भी मुझे 2 स्टेप अच्छे से आते तो मैंने वही कर दिए थे। और उसके बाद जो था आगे का काम, फिर हम चले गए थे किचन में। किचन में जाने के बाद हमने चाय वाय पी ली थी, चाय बना ली थी। फिर उसके बाद नहाने धोने के बाद फिर हमने बनाया था नाश्ता। तो जो आज नाश्ता था वो थोड़ा सा स्पेशल नाश्ता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बन रहे हैं पोटैटो चीज़ बॉल्स। और ये कैसे बनते हैं, क्या है रेसिपी बताएगी मेरी बहन। तो शुरू हो जाइए बहन जी, बताइए। पहले पानी उबाल लिया, 1.5 कटोरा पानी डाल के 1 कटोरा सूजी इनके साथ उबाल लिया अच्छे से। जैसे आटा गूंथते हैं ऐसे होने तक पकाएं इसको। फिर परात पे रख ले ठंडा होने पे, और 4 से 3-4 आलू, बॉयल आलू कद्दूकस करके इसमें मिक्स करके आटा जैसा गूंथ देना। उसके बाद इसमें जो भी मसाले आप खाते हैं अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। जैसे शेजवान चटनी भी डाल सकते हैं थोड़ी, और चिली फ्लेक्स हो गया, और मसाले जो भी आते हैं वो डाल सकते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार। मैंने इसमें खाली घर के मसाले डाले जो मेरे पास मौजूद, बेसिक मसाले मैंने वही डाले, फालतू चीज़ें नहीं डाली बस। और मोज़रेला चीज़ डाला है उसके अंदर रोल करके, बस यही है प्रोसेस। अब इसके बाद इसको हम डीप फ्राई करेंगे। अगर जितना खाना है उतना हम डीप फ्राई कर सकते हैं, और बाकी हम बनाकर तैयार रख सकते हैं, फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब खाने हो आप कर सकते हैं, डीप फ्राई करके खा सकते हैं। और किसके साथ खाया जाएगा ये? चटनी बना लो। अच्छा, चटनी के साथ खाए जाएंगे। चलिए फिर प्रोसेस कीजिए, फिर अब आगे आपको फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पोटैटो चीज़ बॉल्स बनकर रेडी हैं। और ये 2 तरह के शेप दिए हैं, कुछ गोल हैं और कुछ ओवल शेप में हैं। तो अब इनको कर लेंगे फ्राई। और यहाँ पर बन रही है चाय। और देखिए मैं नहा धोकर आ गई थी, और मेरे जो ये चेहरे पे स्वेलिंग आई थी वो अब धीरे धीरे से ठीक हो रही है। पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, मुझे भी पता नहीं चला। शायद मुझे लग रहा है एलर्जी हो गई थी। और यहाँ पर फिर मेरी बहन ने मेरे लिए बना दिया था पराठा, आलू और सूजी का पराठा, जो चीज़ बॉल्स के लिए बनाया था उसी में से बना दिया था। बस इसमें चीज़ नहीं डाला है, नॉर्मल पराठा आलू और सूजी का, बहुत टेस्टी हो रहा था। अब यहाँ पे सीखने लगे हैं पोटैटो चीज़ बॉल्स, और इनको डीप फ्राई कर लिया था। इसके लिए एक सैलेडरी बनाई थी मेरी बहन ने, उसमें शायद मैदा और आटा मिक्स करके और उसमें डिप करके फिर वो डालती जा रही थी तेल में, और उसको फिर उसके बाद कर रही थी डीप फ्राई। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है डीप फ्राई वाली जो भी प्रोसेस होती है। तो डीप फ्राई करने के बाद उसने फिर निकाल लिए थे 1-2। देखिए इस तरह से सुनहरे भुनने के बाद बड़े टेस्टी लग रहे थे जब हमने खाए। तो इस तरह से धीरे धीरे उसने सारे ही फ्राई कर लिए थे। और फ्राई करने के बाद फिर हमने दे दिए थे बच्चों को। बच्चे भी उठ गए थे, ने ब्रश कर लिया था। फिर देखिए अभी प्रोसेस चल ही रही है, और धीरे 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 करके सारे सीख रहे हैं। और सारे सीखने के बाद ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, उन्होंने पेट भर के ही खाए थे। और उनका आज नाश्ता बड़ा ही मस्त वाला हो गया था, और बड़े खुश थे कि मौसी ने आज हमारे लिए चीज़ बॉल्स बनाए हैं। और अब यहाँ पर बन रही है चटनी। चटनी में मेरी बहन ने डाली है थोड़ी सी आलू भुजिया, दही, नमक, जीरा और बादाम, ये सब डालकर फिर बनाई थी चटनी। देखिए ये सब डाल दिया था, और उसके बाद इसको बना लिया था, पीस लिया था। और फिर इसे बच्चों ने खाया था चीज़ बॉल्स के साथ, तो बहुत टेस्टी लग रहे थे।
मैंने भी 1-2 ट्राई किए थे, बहुत टेस्टी हो रहे थे। देखिए यहाँ पर बनकर रेडी है चटनी, जो बच्चों ने बड़े चाव से खाई थी और बड़े खुश हो रहे थे। तो इस तरह से चटनी भी बन गई थी और चीज़ बॉल्स भी बन गए थे। और जो ये चटनी है ये हमने दिन में चावल के साथ भी खाई थी, तो बहुत टेस्टी हो रखी थी। आप भी ऐसे ही बनाइएगा चटनी को और बना के ट्राई कीजिएगा, फिर खाइएगा तो बताइएगा कैसी लगी। और यहाँ पर देखिए बच्चे खाते खाते मस्ती कर रहे थे। ये देखिए कैसे वो चीज़ इनकी फैलती जा रही है और एक दूसरे को दिखा दिखा के खा रहे थे कि देख दीदी देख। हर्षिता कह रही थी दीदी देख मानवी से, और मानवी कह रही थी ये देख मेरी चीज़ कितनी लंबी होती जा रही है। तो इस तरह से दोनों के दोनों मस्ती करते हुए खा रहे थे और बोल रहे थे कि बहुत अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी है। तो इन लोगों ने मस्त यहाँ पर खूब इंजॉय कर लिया था और अपने पापा को भी वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे। तो पापा कह रहे थे ये क्या खा रहे हो आप। तो इस तरह से दोनों ने, ये देखिए हर्षी कैसे निकाल रही है, देखिए हर्षिता, ये देखिए। तो इस तरह से फिर इन्होंने खा लिया था। उसके बाद दिन में खाना खाने के बाद हमने रेस्ट किया था। रेस्ट करने के बाद जब उठे तो उसके बाद मानवी अपना कर रही थी पढ़ाई और इधर बनाया था मौसा जी ने वाटरमेलन शेक, और उसके बाद ये शेक इन लोगों ने पी लिया था। फिर मैंने हर्षिता के बाल बनाए और मानवी के बाल बनाए। फिर हम चले गए थे मंडी। रविवार के दिन मंडी इनके यहाँ लगती है, एक बृहस्पतिवार को लगती है, एक रविवार को लगती है। तो हम पैदल चले गए थे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था इसलिए हम पैदल निकल गए थे। और चलते चलते हम पहुँच गए थे मंडी और वहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरह की सब्जियाँ लगी थी। जो हमें लेनी थी तो हमने ले ली थी। और भीड़ भी वहाँ पर काफ़ी हो रही थी। अब धीरे धीरे भीड़ काफ़ी बढ़ने लगी। पहले आज से 2-3 साल पहले इतनी भीड़ यहाँ पर नहीं लगती थी। तो हर तरह की सब्जियाँ हैं और सब्जियाँ लेकर फिर हम थोड़ा सा आगे जब बढ़े तो फिर वहाँ पर कपड़ों की दुकानें स्टॉल्स से लगे थे। हम भी वहाँ पे थोड़ा सा देख रहे थे कि अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो हम ले लेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा। टेक केयर, बाय बाय।